जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस मॉडल सेट पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का प्रैक्टिस मॉडल सेट नंबर 14 है। इसके पहले भी 13 प्रैक्टिस मॉडल सेट कंप्लीट कराया जा चुका है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया जा चुका है। जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। सभी वीडियो प्ले लिस्ट में बनाकर रख दिया गया है। चलिए, आज का प्रथम प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लेखित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 331। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था। इसका उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 2005। ऑप्शन नंबर बी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपका, पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हीलियम का। ऑप्शन नंबर बी एक और इसका करेक्ट आंसर होगा हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपका, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष किया गया था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 1930 इसका आंसर। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता, और एक और भी इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न का, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाली वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर 5 लाख। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 5 लाख। 8 नंबर प्रश्न का, केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 10 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न का, बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा चैतसिन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा चैतसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न का, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति प्रतिमा का अनावरण किया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न का, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। मनुष्य में से किस ग्रंथि का कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा थायराइड ग्रंथ से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 1931 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से किस भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों का प्रवक्ता को वर्णित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगले का प्रश्न आपका 14 नंबर प्रश्न आपका, अचंत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर डैश खिलाड़ी है। अचंत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर बी टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर प्रश्न का, इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है।
इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर कितना 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा मोहम्मद सिराज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा मोहम्मद सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न का शाहिदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? शाहिदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा पंजाब। 17 नंबर प्रश्न आपका बाण भट्ट ने राजा डैश की जीवानी लिखी। बाण भट्ट ने राजा डैश की जीवानी लिखी। ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी बाण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेट्स बैंक ऑफ स्टोरेज के लेखिका है? ग्रैंड पेरेट्स बैंक ऑफ स्टोरेज के लेखिका कौन है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा सुधा मूर्ति। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर प्रश्न है भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा पिट्टी द्वीप। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा पिट्टी द्वीप। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वस्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा एडविन लुटियंस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा एडविन लुटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा एलिफेंटा की गुफा। ऑप्शन नंबर बी एलिफेंटा द्वीप। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा एलिफेंटा द्वीप। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कहाँ हिंद महासागर में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा मनीला। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न का इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह को अध्ययन के लिए है? इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह को अध्ययन के लिए है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर प्रश्न है ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश में प्रस्तुत किए गए थे? ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश में प्रस्तुत किए गए थे? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 1913 ईस्वी। ऑप्शन 1913 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न आपका स्कर्ब टाइप्स रोग एक प्रकार के डैश के कारण होते हैं? स्कर्ब टाइप्स रोग एक प्रकार के डैश के कारण होते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा जीवाणु के कारण। ऑप्शन नंबर बी जीवाणु के कारण। 26 नंबर प्रश्न आपका अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से जाने जाते थे? महेश दास निम्न में से किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा बीरबल। महेश दास का बचपन का नाम बीरबल का बचपन का नाम महेश दास। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न आपका अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान 2020 का स्वेरिश रिक्स बैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से डैश को प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा पोल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न आपका इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 1920 डैश के विचार को सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया गया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा विश्वास। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल बिहार और उड़ीसा के दीवाने ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी कर दिया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा 1765 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 1765 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? ऑप्शन नंबर सी पंकज अडवाणी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा पंकज अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न का यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परिवर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा अनंत प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर बी अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला प्रश्न आपका 32 नंबर प्रश्न है मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा प्राकृतिक चाराकोल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा प्राकृतिक चाराकोल। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न का भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है?
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा पिंजौर हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा पिंजौर हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 34 नंबर प्रश्न का, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? ऑप्शन नंबर डी ब्रिक में स्थित। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 35वां प्रश्न का, भारत के किस राज्य में मणिक के वंश का शासन है? भारत के किस राज्य में मणिक के वंश का शासन है? ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा त्रिपुरा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न का, विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा प्रति व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा प्रति व्यक्ति है। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं को जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा आर्टिकल 74 अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 38 नंबर प्रश्न का, राज्य की परिषद राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति उपसभापति दोनों को अनुमति सदन की अध्यक्षता का नियमन करता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा 8 नियम 8। ऑप्शन नंबर बी नियम 8। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न है, निम्न कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFER 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है? कौन सा राज्य भारत के सिर्फ एक राज्यों में से एक नहीं है? इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां प्रश्न का, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सिरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा डॉक्टर RG पटेल। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर RG पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 41वां प्रश्न का, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा 2 अप्रैल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा 2 अप्रैल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 42वां प्रश्न का, तेलंगाना सरकार के नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके आसपास कितने जल निकायों के कायालाप और विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया? कितने कायाकल्प और विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 50। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें अगला प्रश्न 43वां प्रश्न है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख रूप से किसे नियुक्त किया गया है? नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख रूप से किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा अमित क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा अमित क्षत्रिय। अगला प्रश्न 44वां प्रश्न है, वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 का कौन सा संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया? कौन सा संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा 10वां। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां प्रश्न का, रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादों को 7,54 करोड़ रुपए की कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा 3। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47वां प्रश्न है, नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-JKY के तहत कैप्टिव एम्पायर्स नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू की है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा गिरिराज सिंह। ऑप्शन नंबर डी गिरिराज सिंह। अगला प्रश्न 48वां प्रश्न है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इकाई का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा मिनी रत्ना कैटेगरी फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा मिनी रत्ना कैटेगरी फर्स्ट। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न है, 10 दिवसीय संयुक्त उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू किया गया? सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न का 50 नंबर प्रश्न है, कम्बन पनीर थरचाई जिसे कम्बन अंगूर के नाम से भी जाना जाता है, भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। कुदुम अंगूर किस राज्य का अंगूर है? कुकुम्ब अंगूर किस राज्य का अंगूर है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 51वां प्रश्न का, भारत का सबसे
नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कुंडनकुलम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा कुंडनकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले का प्रश्न आपका 52वां प्रश्न है, मीथेन का प्राकृतिक क्या है? मीथेन का प्रतीक क्या है? मीथेन का प्रतीक क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा CH4। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा CH4। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 273.15 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 54वां प्रश्न आपका, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 56 नंबर प्रश्न आपका, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा चतुष्परमाणुक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा चतुष्परमाणुक। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 57वां प्रश्न आपका, श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? ऑप्शन नंबर डी श्वसन तंत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा श्वसन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 58वां प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? ऑप्शन नंबर डी आग्नाशय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा आग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 59 नंबर प्रश्न का, निम्न में से कौन सी किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है? निम्न में से कौन सी किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है? ऑप्शन नंबर सी एक्स किरण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा एक्स किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 60 नंबर प्रश्न का, दामा मानव शरीर की डैश का विकार है? दामा मानव शरीर की डैश का विकार है? ऑप्शन नंबर ए श्वसन तंत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा श्वसन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, लार्ड डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है? लार्ड डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी पॉलीग्राफ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। 62 नंबर प्रश्न आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश वर्कबुक एक डैश का संग्रह होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा वर्कशीट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा वर्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला प्रश्न आपका 63 नंबर प्रश्न है, थायरॉक्साइन के संश्लेषण के लिए एक कौन सा तत्व है? थायरॉक्साइन के संश्लेषण के लिए एक कौन सा तत्व है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा आयोडीन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा आयोडीन। 64 नंबर प्रश्न आपका, प्रोटोडियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 0। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 65 नंबर प्रश्न का, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा गंधक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा गंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 66 नंबर प्रश्न का, परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंध करता है? ऑप्शन नंबर ए 1964। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 68 नंबर प्रश्न का, 68 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है? निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा पॉलिटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा पॉलिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? निम्न में से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पादन समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? ऑप्शन नंबर 20 का समजात। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा समजात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 70 नंबर प्रश्न का, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद है? लैंगिक प्रजननशील प्राणियों के समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रति मौजूद होते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 71वां प्रश्न का, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा 1989 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए 1989 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 72 नंबर प्रश्न का, पाइका नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? पाइका नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 73 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ ने 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र इक्वेडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। ऑप्शन नंबर डी डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 74वां प्रश्न है, पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? पाकिस्तान नाम
किस वर्ष में गाढ़ा गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1933। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 75 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त 1947 को तैयार किया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 76 नंबर प्रश्न का, महात्मा गांधी की पुस्तक में लिखा गया कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा एक विस्तारित सहयोग का परिणाम है। महात्मा गांधी की किस पुस्तक में लिखा गया कि भारत का ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम है? ऑप्शन नंबर 20 का हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा हिंद स्वराज, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 77 नंबर प्रश्न का, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन था? दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए प्रहलाद जोशी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 78 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी हैजा। ऑप्शन नंबर सी हैजा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला प्रश्न का 79 नंबर प्रश्न है, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें से कितने सदस्य शामिल थे? 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें से डैश सदस्य शामिल थे? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा 3 सदस्य। ऑप्शन नंबर ए 3 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 80 नंबर प्रश्न का, गुजरात के अरुणाचल प्रदेश के समय से डैश के समय का पश्च अंतराल है? ऑप्शन नंबर डी 2 घंटे का अंतर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 2 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 81 नंबर प्रश्न का, भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा मौलिक अधिकार न्यायसंगत होते हैं, जबकि राज्य के नीति व्यवस्था तो गैर न्यायसंगत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 82 नंबर प्रश्न का, आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास के हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट होगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 83 नंबर प्रश्न का, इंटरनेट डैश का उपयोग किया जाता है पैकेट स्विचिंग के लिए? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा पैकेट स्विचिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 84 नंबर प्रश्न का, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डैश देशों में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 50। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर प्रश्न का, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी? भीमबेटका गुफाओं की खोज कब की गई थी? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा 1957 से 1958। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा 1957 से 1958। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगती हो। अगर हमारे द्वारा दी गई आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।